हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एपिसोड 12। एपिसोड का नाम है बॉम्ब। जिनको नहीं पता उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, यह एक चाइनीज एनिमे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे स्टोरी के सारे ट्विस्ट और सीक्रेट्स बिना फिल्टर के रिवील होने वाले हैं। स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगा था कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की स्टोरी अब तक डार्क थी, तो एपिसोड 12 उस डार्कनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस शॉकिंग मोमेंट से जब क्लेन मोरेटी अपनी आंखों से एक ऐसा सीन देख लेता है जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। उसके सामने कैप्टन डन स्मिथ एक नाइट हॉक का दिल खा रहा होता है। लेकिन उस सीन से भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ कुछ और है। सीन के स्टार्ट में एक ही ट्रांसपेरेंट फिगर दिखाई जाती है और साथ ही एक ईरी हॉन्टिंग वॉइस नरेशन करती है। ये वॉइस क्लेन को मजबूर करती है कि वो उस हॉरिफाइंग मोमेंट को फिर से देखे, डन स्मिथ को केनली का हार्ट डिवोर करते हुए। यहाँ पर बहुत बड़ा हिंट मिलता है। ये ट्रांसपेरेंट फिगर कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बल्कि वो ट्रू मास्टरमाइंड लगता है जो क्लेन की डेस्टिनी को मैनिपुलेट कर रहा है। इस रिवील को परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया गया, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो धीरे धीरे रिवील होता है। इस मोमेंट के बाद क्लेन कम्प्लीटली शेकन हो जाता है। डन के बिहेवियर इतने एबनॉर्मल लगते हैं कि क्लेन अपनी खुद की मेमोरी पर डाउट करने लगता है। उसे लगता है शायद उसने जो देखा वो हेलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन क्लेन कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है। वो तुरंत सिचुएशन वेरीफाई करने का डिसीजन लेता है। क्लेन सीधा केनली की डेड बॉडी चेक करता है और जब वो कंफर्म करता है कि केनली का हार्ट सच में मिसिंग है, तब उसे रियलाइज होता है कि जो उसने देखा था वो कोई इल्यूजन नहीं था, वो रियलिटी थी। इस मोमेंट में क्लेन का शॉक और इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और फिर स्टोरी एक सडन इमोशनल शिफ्ट लेती है। नेक्स्ट सीन डायरेक्टली केनली के फ्यूनरल पर ट्रांजिशन करता है। सारे नाइट हॉक्स मेंबर्स वहां खड़े होते हैं और एक एक के चेहरे पर ग्रीफ क्लियरली दिख रहा होता है। फ्यूनरल का सीन एक्सट्रीमली इमोशनल है। सबसे ज्यादा ब्रोकन दिख रही होती है रोजेन। उसकी आंखों में सिर्फ सैडनेस नहीं बल्कि कंफ्यूजन भी है। केनली की डेथ उसको डीपली शेक कर देती है और वो नाइट हॉक्स के पर्पस को सवाल उठाना शुरू कर दिए। शुरू में लग सकता है कि रोजेन केनली के क्लोज है, इसलिए वो इतनी डेवास्टेटेड है, लेकिन स्टोरी ये एक डीपर ट्रूथ रिवील करती है। रोजेन का ग्रीफ एक्चुअली नील के डेथ से हुआ था। ओल्ड नील की ट्रेजिक डेथ ने उसके अंदर ऑलरेडी एक इमोशनल क्रैक कर दिया था और अब केनली की डेथ ने उस ग्रीफ को और भी हेवी बना दिया। दूसरी तरफ क्लेन का फोकस कंप्लीटली अलग जगह पर है। जब सब लोग केनली को मौन कर रहे होते हैं, क्लेन के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा होता है, वो है डन स्मिथ। क्लेन सोचने लगता है कि क्या डन ने इंटेंशनली केनली को वो सील्ड आर्टिफैक्ट दिया था जिसकी वजह से केनली की डेथ हुई। ये सस्पिशन क्लेन को और भी डिस्टर्ब कर देता है। सिचुएशन इतनी सीरियस लगने लगती है कि क्लेन हेल्प के लिए डिसीजन करता है। वो तुरंत अजिक एगर्स और मिस डेली को लेटर्स भेजता है। क्लेन उन्हें डन के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में डिटेल में बताता है और उनसे गाइडेंस मांगता है। अजिक का रिस्पॉन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अजिक स्पेकुलेट करता है कि डन शायद वैम्पायर हो सकता है या फिर एक म्यूटेंट। ये एक फैसिनेटिंग लो ड्रॉप है जो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की वर्ल्ड बिल्डिंग को और डीपन करता है और साथ ही फ्यूचर स्टोरी टेलिंग के हिंट्स देता है, स्पेशली सीजन 2 के लिए। लेकिन क्लेन का टेंशन अभी भी कम नहीं होता। उसका माइंड ऑलमोस्ट ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच रहा होता है। तभी स्टोरी में एक नया डेवलपमेंट होता है। लेनार्ड मिचेल एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी करता है। उसे फाइनली लेनेवस का रेसिडेंस मिल जाता है और इस डिस्कवरी के बाद क्लेन और लेनार्ड तुरंत वहां इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाते हैं। लेनेवस का कैरेक्टर इस पॉइंट पर काफ़ी मिस्टीरियस बना हुआ है, लेकिन साथ ही डेंजरस भी। ऐसा फील होता है जैसे वो सबसे एक स्टेप आगे चल रहा हो और इस वजह से वो सीजन 1 का परफेक्ट फाइनल बॉस बनने वाला है। जब क्लेन और लेनार्ड लेनेवस के घर में एंटर करते हैं
क्लेन तुरंत अपनी सीयर एबिलिटीज यूज करता है। अपनी पावर्स की हेल्प से वो एक हिडन कंपार्टमेंट लोकेट कर लेता है। उस कंपार्टमेंट के अंदर उन्हें एक लेटर मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेटर किसी यूजफुल क्लू से ज़्यादा एक मॉकरी निकलता है। लेनेवस ने जैसे अनइंटेंशनली ये लेटर छोड़ा हो ताकि वो क्लेन और लेनर्ड का मजाक उड़ा सके। और फिर एक सिनेमैटिक सीन आता है जहां लेनेवस खुद लेटर को लाउडली लीड कर रहा होता है। उसका टोन एरोगेंट होता है, कॉन्डिसेंडिंग होता है, और उसके एक्सप्रेशंस क्लियरली दिखाते हैं कि वो अपनी इविल नेचर को एंजॉय कर रहा है। कैमरा शॉट्स इतने डायनेमिक है कि ऐसा लगता है जैसे लेनेवस लेटर रीड नहीं कर रहा, बल्कि एक ट्विस्टेड परफॉर्मेंस दे रहा हो। यहाँ पर ऑडियंस को क्लियर हो जाता है कि लेनेवस की क्रूरटी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेगोस के साथ उसका बिहेवियर भी इंटेंशनली था। लेटर के थ्रू लेनेवस एक और टेरिफाइंग इंफॉर्मेशन रिवील करता है। वो हिंट देता है कि कहीं ना कहीं एक बॉम्ब प्लांटेड है। ये इंफॉर्मेशन सुनते ही क्लेन और लेनर्ड सिचुएशन की सीरियसनेस समझ जाते हैं। दोनों तुरंत डिसाइड करते हैं कि वो डन को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए मूव करते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर उनका रास्ता रोक लेता है। वो है मेगोस। मेगोस का एंट्रेंस एक्सट्रीमली अनसेटलिंग है। उसका बिहेवियर अजीब होता है। उसके चेहरे पर एक इग्नोरेंट स्माइल होती है, लेकिन उसके मूवमेंट्स डिस्टर्बिंगली अननेचुरल होते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक इस मोमेंट को कोई और टेंस बना देता है। एटमॉस्फेयर इतना अनईजी हो जाता है कि व्यूअर्स को क्लियरली फील होता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्लेन तुरंत अपनी सीर एबिलिटीज यूज करता है और मेगोस को ऑब्जर्व करता है, और उस मोमेंट पर एक टेरिफाइंग ट्रूथ सेंस करता है। मेगोस के स्टमक में एक ट्रू क्रिएटर का स्पॉन एग्जिस्ट कर रहा है। ये रियलाइजेशन क्लेन के लिए बोन चिलिंग मोमेंट बन जाता है। इस डिस्कवरी के बाद सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। थोड़ी देर बाद डन फाइनली क्लेन को एक्सप्लेन करता है कि उसने केनली का हार्ट क्यों खाया था। डन बियॉन्डर लॉ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी का रेफरेंस देता है। उसके अकॉर्डिंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, डेथ के बाद भी वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन डन का एक्सप्लेनेशन इतना वेग होता है कि फैंस को सिचुएशन कंप्लीटली समझ नहीं आती। इस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को एपिसोड सिर्फ ब्रीफली टच करता है, बिना डीप एक्सप्लेनेशन के, और ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि एपिसोड कंपैरेटिवली शॉर्ट भी है। जब क्लेन डन से और क्लैरिफिकेशन लेने ही वाला होता है, तब सिचुएशन सडनली और भी टेरिफाइंग डायरेक्शन में चली जाती है। मेगोस की कंडीशन रैपिडली डिटेरियोरेट होने लगती है। उसका बॉडी कंट्रोल लूज करने लगता है और वो अपनी बाल जोर जोर से तोड़ने लगती है। लियोनार्ड मेगोस को काम करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मेगोस किसी की बात सुनने की कंडीशन में नहीं होती। मेगोस का पेन और मेंटल ब्रेकडाउन इतना विविडली पोर्ट्रे होता है कि सीन ऑलमोस्ट अनकंफर्टेबल फील होता है। इस केओस के बीच एक और सटल डिटेल रिवील होती है। जब सीन डन और क्लेन पर शिफ्ट होता है, तब डन की आंखें एक फेंट ब्लू ग्लो दिखाई देता है। ये सेम ग्लो उस मोमेंट में भी दिखाई दिया था जब डन ने केनली का हार्ट खाया था। ये हिंट स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि डन शायद कंट्रोल्ड हो रहा है। हो सकता है उसकी एक्शंस कंप्लीटली उसकी ओन फ्री विल ना हो। डन फाइनली क्लेन को एक एक्सप्लेनेशन देता है। वो बताता है कि उसने केनली का हार्ट इसलिए कंज्यूम किया ताकि केनली का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक चर्च के कंट्रोल में ना चला जाए। ये बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक ही वो सोर्स है जिससे बियॉन्डर्स की उनकी पावर मिलती है, और क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, इसलिए उनका कंट्रोल एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मैटर बन जाता है। लेकिन इस डिस्कशन को कंटिन्यू करने का टाइम किसी के पास नहीं होता, क्योंकि मेगोस की ट्रांसफॉर्मेशन अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी होती है। मेगोस सडनली ब्लड कर्लिंग स्क्रीम करना शुरू कर देती है। वो अपने नेल्स से अपना ही फेस स्क्रैच करने लगती है, और फिर एक हॉरिफाइंग मोमेंट आता है जब मेगोस लिटरली अपने स्किन को टीयर कर देती है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज इस मोमेंट पर ब्रूटैलिटी को बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता। सीन एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन इसी वजह से उसका इम्पैक्ट भी पावरफुल है।
मेगोस का कैरेक्टर इस पॉइंट पर ट्रैजिक भी लगता है और टेरिफाइंग भी। ऑडियंस उसके लिए पिटी फील करता है, लेकिन साथ ही उस चीज़ से भी डर लगता है जो वो बनने वाली है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच एक और मिस्टीरियस मोमेंट होता है। लेनॉर्ड को सडनली एक अननोन वॉइस सुनाई देती है। ये वॉइस लेनॉर्ड को वार्न करती है कि उसे रन अवे करने को बोलती है। वॉइस लेनॉर्ड को बात कहकर एड्रेस करती है। इसे एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिलती है कि लेनॉर्ड का किसी मिस्टीरियस एंटिटी से डीपर कनेक्शन है। शायद ये वही सीक्रेट है जिसके बारे में लेनॉर्ड पहले क्लेन से ब्रैग करता था। फाइनली मेगोस की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और जो क्रीचर उसके सामने अपीयर होता है वो डिस्टर्बिंगली फैमिलियर लगता है। वो बिल्कुल एपिसोड 1 के मैसिव मॉन्स्टर जैसा ही दिख रहा होता है। ये अनएक्सपेक्टेड कॉलबैक इंस्टेंटली व्यूअर को शॉक कर देता है और इसी टेरिफाइंग रिवील के साथ एपिसोड 12 एंड हो जाता है। स्टोरी क्लियरली एक मैसिव बैटल के लिए स्टेज सेट कर चुकी है और नेक्स्ट एपिसोड यानी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री सीजन फिनाले इस इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड करेगा। और इस तरह एपिसोड 12 जो मोस्टली बिल्डअप है फिर भी स्टार्ट से एंड तक कंप्लीटली कैप्टिवेटिंग बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।